सच सुनो, तुम्हारे पास पैसा इसीलिए नहीं टिकता क्योंकि तुम कमाते कम हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम सोचते गलत हो। पैसा मेहनत से नहीं, फैसलों से रुकता है। हर बार जब पैसा आता है और चला जाता है, वो तुम्हें एक इशारा देता है कि तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रखते। अगर तुमने आज ये नहीं समझा तो अगले 10 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। कमाई आती रहेगी लेकिन जेब खाली रहेगी। आज हम ये भ्रम तोड़ेंगे कि पैसा क्यों नहीं टिकता और तुम क्या गलत कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि पैसा बाहर की दुनिया की वजह से जा रहा है, महंगाई की वजह से, सैलरी कम होने की वजह से, हालात की वजह से। सच सुनो, पैसा बाहर नहीं जा रहा, तुम उसे बाहर भेज रहे हो। हर महीने वही कहानी, पैसा आता है, थोड़ा सुकून मिलता है, फिर बिना सोचे खर्च, फिर महीने के आखिर में वही सवाल, पैसा गया कहाँ? और तुम कहते हो पता नहीं यार, बस निकल गया। नहीं, बस नहीं निकला, तुमने निकाला। यहीं से बात शुरू होती है। समस्या पैसा नहीं है, समस्या तुम हो, तुम्हारी आदतें हो। हर खर्च एक फैसला होता है और हर फैसला एक आदत बनाता है और हर आदत तुम्हारी पहचान तय करती है। तुम वही हो जो तुम बार बार करते हो। अगर तुम बार बार फालतू खर्च करते हो तो तुम बेखबर इंसान बन जाते हो और पैसा बेखबर लोगों के पास नहीं टिकता। एक कहानी सुनो। एक लड़का था, सैलरी ठीक ठाक, घर का किराया भी ज्यादा नहीं, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं, फिर भी हर महीने खाली। जब उससे पूछा गया, भाई पैसा क्यों नहीं बचता? उसने कहा, छोटे छोटे खर्च हैं। यही सबसे बड़ा झूठ है। छोटा खर्च नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो खर्च जरूरी होता है या बेवकूफी। हर दिन बाहर की चाय, हर हफ्ते ऑनलाइन ऑर्डर, हर महीने नया गैजेट। कोई एक खर्च बड़ा नहीं है, लेकिन आदत बड़ी है। याद रखो, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। तुम्हें लगता है कि एक बार खर्च कर लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन वही एक बार रोज होता है और रोज की चीज ही जिंदगी बनाती है। तुम कहते हो आज मन था, आज मूड था, आज खुद को ट्रीट दिया। सुनो ध्यान से, पैसा मूड नहीं समझता, पैसा भावना नहीं समझता, पैसा सिर्फ पैटर्न समझता है। अगर तुम्हारा पैटर्न है आया और उड़ाया, तो पैसा वही करेगा। यू हैव अ चॉइस। हर बार जब भी हाथ जेब में जाता है, तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आदत का, जो अब तक तुम्हें खाली करता आया है। दूसरा रास्ता अनुशासन का, जो अभी मुश्किल लगता है लेकिन आगे आजादी देता है। दैट्स द की। लोग कहते हैं यार रोक ही नहीं पाते। गलत, तुम रोकना चाहते ही नहीं, क्योंकि रोकना मतलब असहज होना और तुम असहज होने से डरते हो। सच सुनो, अगर तुम 5 मिनट की असहजता नहीं झेल सकते तो अगले 5 साल की गरीबी झेलने के लिए तैयार रहो। तुम किसी से पूछते हो लूं क्या, ठीक है ना, सब ले रहे हैं। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए अपने पैसे को बचाने के लिए। ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन तुम भीड़ से चलना चाहते हो, क्योंकि भीड़ में जिम्मेदारी नहीं होती और पैसा जिम्मेदारी ढूंढता है। एक और सच्चाई सुनो, पैसा उन्हीं के पास रुकता है जो उसे इज्जत देते हैं, जो हिसाब रखते हैं, जो सवाल पूछते हैं। क्या ये जरूरी है? अगर तुमने कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछा तो समझ लो पैसा तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा, और जो पैसा तुम्हें सीरियस नहीं लेता वो टिकता नहीं। तुम कहते हो अभी तो कम सैलरी है, बाद में बचाऊंगा। यही सोच तुम्हें यहीं रोके रखेगी। अगर तुम कम में नहीं बचा सकते तो ज्यादा में भी नहीं बचाओगे, क्योंकि आदत वही रहेगी। आदत बदली, पैसा रुका। हर अमीर आदमी ने पैसे से पहले खुद को कंट्रोल करना सीखा है। वो सुपर ह्यूमन नहीं होता, वो बस साफ फैसला लेता है और साफ फैसला रोज दोहराता है। रेपिटेशन ही ताकत है। आज तुम एक खर्च रोकोगे, कल दूसरा, परसों तीसरा, और अचानक एक दिन तुम्हें लगेगा अरे पैसा तो बच रहा है। नहीं, पैसा नहीं बदला, तुम बदले हो। अगर यहां तक सुन रहे हो तो खुद से झूठ मत बोलो। इस ऑडियो को आगे भेजने से पहले अपने ऊपर लागू करो। और हाँ, अगर ये बात सच में दिमाग में लग रही है तो अभी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये बदलने के लिए है। अंत में एक बात याद रखो, पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा नौकर भी नहीं बनेगा जब तक तुम खुद पर मालिक नहीं बनते। यू हैव अ चॉइस। हर दिन, हर खर्च में। आदत बदली तो पैसा रुकेगा। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक खर्च कौन सा होता है? वो जो तुम बिना सोचे कर देते हो। न प्लान, न सवाल, न रुकावट, बस मन किया और पैसा चला गया। और फिर तुम कहते हो अरे यार बस एक छोटी सी चीज थी। यहीं से इज्जत गिरनी शुरू होती है, धीरे धीरे, खुद की नजरों में। जो आदमी खर्च से पहले नहीं सोचता वो जिंदगी में भी नहीं सोचता।
कड़वा लगेगा लेकिन सच है। सोचो जरा, अगर तुम दुकान में या ऑनलाइन या दोस्तों के बीच हर बार इम्पल्स में फैसला लेते हो तो क्या तुम बाकी फैसलों में अलग हो? नहीं। जो जैसा खर्च करता है वो वैसा ही जीता है। इमोशनल खरीदारी सबसे महंगी, क्योंकि वो चीज नहीं खरीदती, वो तुम्हारी कमजोरी खरीदती है। तनाव में हो, उदास हो, गुस्से में हो या खुद को रिवॉर्ड देना चाहते हो और तुम खरीद लेते हो वो फोन, वो कपड़े, वो खाना, वो बेकार का सब्सक्रिप्शन। उस पल तुम्हें अच्छा लगता है, बस उस पल। फिर क्या होता है? वही पुरानी हालत, पैसा कम, सिर भारी और अंदर से एक आवाज, ये क्यों किया? लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। यू हैव अ चॉइस हर बार। या तो तुम भावना के गुलाम बनो या फैसले के मालिक। दैट्स द की। एक आदमी की कहानी सुनो, नाम नहीं, कहानी जरूरी है। वो हर महीने बोलता था पैसा तो हाथ में टिकता ही नहीं। जब ध्यान से देखा गया तो एक चीज साफ थी, हर बार जब उसका मन खराब होता उसका हाथ मोबाइल पर जाता। खरीदारी, खर्च, खुद को समझाना, चल कोई बात नहीं। लेकिन बात थी और बहुत बड़ी। वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा था और उसकी कीमत पैसा चुका रहा था। पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां कंट्रोल नहीं होता। तुम अगर अपने मूड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पैसा तुम्हारे कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। इज्जत कहां से आती है? ब्रांड से नहीं, कपड़ों से नहीं, फोन से नहीं। इज्जत आती है सेल्फ कंट्रोल से। जब तुम खुद से कह पाते हो नहीं, अभी नहीं, वही आदमी मजबूत होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? हर इच्छा को सच मान लेते हो। दिल कह रहा है, मन नहीं मान रहा, आज छोड़ो। और फिर जिंदगी भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती। यू डोंट नीड देयर परमिशन। किसी दोस्त की नहीं, किसी इन्फ्लुएंसर की नहीं, किसी ऑफर की नहीं। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए सोच के खर्च करने के लिए। अगर कोई तुम्हें बोले ले ले यार, एक ही जिंदगी है, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसकी कीमत भविष्य में चुकाना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ नहीं है तो रुक जाओ। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना ताकत है। लेकिन ये ताकत इंस्टेंट नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। पहली बार मुश्किल लगेगा, दूसरी बार अजीब लगेगा, तीसरी बार आदत बनने लगेगी और चौथी बार तुम खुद पर गर्व करोगे। सोच के खर्च करो, सोच के जियो, क्योंकि जो आदमी सोच के जीता है वही आदमी सम्मान के साथ जीता है। तुमने गौर किया होगा, जो लोग हर चीज पर इम्पल्स में बोलते हैं उनकी बातों की कीमत भी कम होती है। वही नियम पैसे पर भी लागू होता है। जो पैसा सोच के खर्च होता है वही पैसा इज्जत लाता है, और जो पैसा उड़ाया जाता है वो तुम्हें अंदर से खोखला करता है। अगर अभी तुम्हें लग रहा है ये तो मेरे ऊपर सीधा लग रहा है, तो भागो मत। यही वो जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। और अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ रही है तो अभी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें अच्छा महसूस कराने की नहीं, मजबूत बनाने की बातें होती हैं। अंत में एक बात याद रखो, हर बार जब तुम बिना सोचे खर्च करते हो तुम खुद को सस्ता बना देते हो, और हर बार जब तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर फैसला लेते हो, तुम खुद को मजबूत बनाते हो। यू हैव अ चॉइस हर दिन, हर खर्च में। सोच के खर्च करो, सोच के जियो, क्योंकि इज्जत हमेशा सोच से शुरू होती है। सबसे महंगा खर्च कौन सा होता है पता है? जो तुम अपनी जरूरत के लिए नहीं, दूसरों की आंखों के लिए करते हो। दिखावा, एक ऐसा जहर जो चुपचाप तुम्हारी जेब भी खाता है और तुम्हारी सोच भी। लोगों को दिखाने के लिए लिया गया हर सामान तुम्हें गरीब बनाता है, धीरे धीरे लेकिन पक्का। तुम कहते हो सब ले रहे हैं, आजकल यही चलता है, अगर नहीं लिया तो लोग क्या सोचेंगे? यहीं तुम हार जाते हो, क्योंकि जिस पल तुमने लोगों की सोच को अपने फैसले की कुर्सी पर बिठा दिया, उसी पल तुमने अपना पैसा उनके हवाले कर दिया। यू हैव अ चॉइस हमेशा। या तो तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो या दूसरों की नजरों के हिसाब से। दैट्स द की। एक सच्ची कहानी सुनो। एक आदमी था, सैलरी ठीक, घर का किराया भी ज्यादा नहीं, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं, फिर भी हर महीने खाली। जब उससे पूछा गया, भाई पैसा क्यों नहीं बचता? उसने कहा, छोटे छोटे खर्च हैं। यही सबसे बड़ा झूठ है। छोटा खर्च नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो खर्च जरूरी होता है या बेवकूफी। हर दिन बाहर की चाय, हर हफ्ते ऑनलाइन ऑर्डर, हर महीने नया गैजेट। कोई एक खर्च बड़ा नहीं है, लेकिन आदत बड़ी है। याद रखो, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। तुम्हें लगता है कि एक बार खर्च कर लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन वही एक बार रोज होता है, और रोज की चीज ही जिंदगी बनाती है। तुम कहते हो आज मन था, आज मूड था, आज खुद को ट्रीट दिया। सुनो ध्यान से, पैसा मूड नहीं समझता, पैसा भावना नहीं समझता, पैसा सिर्फ पैटर्न समझता है।
अगर तुम्हारा पैटर्न है आया और उड़ाया तो पैसा वही करेगा। यू हैव अ चॉइस। हर बार जब भी हाथ जेब में जाता है तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आदत का, जो अब तक तुम्हें खाली करता आया है। दूसरा रास्ता अनुशासन का, जो अभी मुश्किल लगता है लेकिन आगे आजादी देता है। दैट्स द की। लोग कहते हैं यार रोक ही नहीं पाते। गलत। तुम रोकना चाहते ही नहीं, क्योंकि रोकना मतलब असहज होना, और तुम असहज होने से डरते हो। सच सुनो, अगर तुम 5 मिनट की असहजता नहीं झेल सकते तो अगले 5 साल की गरीबी झेलने के लिए तैयार रहो। तुम किसी से पूछते हो लूं क्या, ठीक है ना, सब ले रहे हैं। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए अपने पैसे को बचाने के लिए। ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन तुम भीड़ से चलना चाहते हो, क्योंकि भीड़ में जिम्मेदारी नहीं होती। तुम्हें लगता है ईएमआई ने तुम्हारी जिंदगी आसान बना दी है। फोन आसान, कार आसान, टीवी आसान, सब कुछ आसान। लेकिन एक सवाल है, क्या तुम्हारी जिंदगी सच में आसान हुई है, या बस तुम धीरे धीरे बंधते जा रहे हो? सच सुनो, ईएमआई सुविधा नहीं है। ईएमआई एक सौदा है, एक खतरनाक सौदा, जहां तुम आज थोड़ा आराम लेने के बदले अपना कल गिरवी रख देते हो। आसान किस्तें तुम्हारी आजादी छीन लेती हैं, लेकिन ये बात कोई तुम्हें साफ साफ नहीं बताएगा, क्योंकि ईएमआई बेचने वालों का काम है तुम्हें सपने दिखाना, और कीमत चुकाने का काम तुम्हारा होता है। ईएमआई मतलब भविष्य पहले ही बेच देना।
तुम रो सकते हो, तुम गुस्सा हो सकते हो, तुम थके हो सकते हो, लेकिन पैसा इनमें से कुछ भी नहीं समझता। पैसा भावना नहीं समझता, पैसा नियम समझता है। तुम कह सकते हो इस महीने हालात खराब थे, घर में जरूरत थी, मन ठीक नहीं था, लेकिन पैसा बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। पैसा बहाने नहीं मानता, अगर नियम टूटे हैं तो नुकसान होगा, बस। पैसा बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस जैसा है, तुम कितना भी अच्छे इंसान हो, अगर सिग्नल तोड़ा तो चालान कटेगा। पैसा ये नहीं देखता कि तुम्हारा इरादा क्या था, वो सिर्फ ये देखता है कि सिस्टम फॉलो हुआ या नहीं। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि लोग पैसे को दिल से चलाते हैं। आज मन किया खर्च, कल मन खराब खर्च, परसों खुशी खर्च, कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं, और फिर कहते हैं पैसा टिकता ही नहीं। पैसा टिकता है, बस तुम्हारे पास नहीं टिकता, क्योंकि तुम्हारे पास नियम नहीं है। सुनो ध्यान से, जो आदमी पैसे के नियम बनाता है वही आदमी पैसा बचाता है। नियम मतलब क्या? कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना, कितनी बचत होगी, किस चीज पर नो बोलना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। अगर हर महीने तुम सोचते हो देखेंगे क्या बचेगा, तो समझ लो कुछ नहीं बचेगा। पैसा पहले ही कह देगा तुमने मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ी। सक्सेसफुल लोग पैसे से बहस नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। वो जानते हैं आज भावनाओं में बह गए तो कल जिंदगी बहा ले जाएगी, इसलिए वो खुद पर नियम लगाते हैं। और हाँ, नियम सख्त लगते हैं, लेकिन याद रखो नियम तुम्हें बांधते नहीं, नियम तुम्हें बचाते हैं। जिस दिन तुमने कहा ये मेरा खर्च नियम है, उसी दिन पैसे ने तुम्हें सीरियस लेना शुरू कर दिया। और एक कड़वा सच, जिस आदमी की जिंदगी में कोई नियम नहीं, उसकी जेब में कभी पैसा नहीं टिकता, चाहे वो कितना भी कमा ले। इसलिए आज तय करो, भावना से नहीं नियम से चलोगे, क्योंकि नियम नहीं तो पैसा नहीं। यही सच है, और यही आजादी का रास्ता भी। तुम सोचते हो इज्जत शब्दों से मिलती है, पद से मिलती है, पोस्ट से मिलती है। सच ये है, इज्जत बचत से मिलती है। जिस दिन तुम्हारे पास मुश्किल वक्त के लिए अपना पैसा होता है, उस दिन तुम्हारी रीढ़ सीधी होती है। और जिस दिन जेब खाली होती है, उसी दिन आवाज भी नीचे हो जाती है। कोई ये बात खुलकर नहीं कहता, लेकिन हर आदमी इसे महसूस करता है। बुरे समय में कमाई काम नहीं आती, बुरे समय में सिर्फ बचत काम आती है। कमाई आज है, कल नहीं भी हो सकती, लेकिन बचत वो खड़ा रहना सिखाती है जब पूरी दुनिया तुम्हें झुकते देखना चाहती है। मैंने लोगों को देखा है, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, लेकिन जरा सा झटका लगा और वही आदमी फोन मिलाने में हिचकिचाने लगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी बचत को सीरियस नहीं लिया। उसने सोचा सब ठीक चल रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। और यही सबसे महंगा झूठ होता है। जिंदगी किसी को वार्निंग नहीं देती, आज सब सही है, कल सब उल्टा। बीमारी, नौकरी का झटका, घर की जिम्मेदारी, और तब कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आती, तब सिर्फ बैंक बैलेंस बोलता है। और अगर बैंक बैलेंस चुप है तो इंसान भी चुप हो जाता है। इज्जत उसी की होती है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और हाथ तब फैलते हैं जब बचत नहीं होती। सुनो ध्यान से, बचत कंजूसी नहीं है, बचत डर नहीं है, बचत है खुद के लिए खड़े रहने की ताकत। जिस आदमी के पास 3-6 महीने की बचत होती है, वो किसी की गलत बात चुपचाप नहीं सुनता, वो गलत नौकरी में फंसा नहीं रहता, वो ना कह सकता है। और ना कहना इज्जत की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन ज्यादातर लोग बचत को टालते रहते हैं, आज नहीं, अगले महीने, थोड़ा और कमा लूं फिर, और साल निकल जाते हैं। फिर एक दिन जरूरत आती है और आदमी आईने में खुद को देखता है और पूछता है, मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? कमजोर नहीं हुए, तैयार नहीं थे। और तैयारी का नाम है बचत। हर महीने पहले खुद को पे करो। जो पैसा तुम खुद के लिए नहीं बचा पाए, वो पैसा कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम कहते हो बचता ही नहीं, सच ये है तुम बचाते नहीं, क्योंकि बचत भावना से नहीं होती, बचत निर्णय से होती है। तुम्हें तय करना पड़ेगा, चाहे जो हो, ये पैसा मैं खुद के लिए रखूंगा। याद रखो, आज की बचत कल की इज्जत है, और कल की इज्जत पूरी जिंदगी का आत्मसम्मान। इसलिए आज से एक बात दिमाग में बिठा लो, बचत सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, बचत आत्मसम्मान का मामला है। और अगर ये बात आज तुम्हें चुभ रही है तो अच्छा है, क्योंकि सच हमेशा चुभता है। अगर यहां तक सुन रहे हो तो खुद से एक वादा करो, और ऐसे और सच सुनना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये आवाज मीठी नहीं है, लेकिन जिंदगी बदलने वाली है। याद रखो, बचत इज इक्वल टू आत्मसम्मान, और जो आदमी अपना आत्मसम्मान बचा लेता है, उसे दुनिया कभी छोटा नहीं कर पाती। सच सुनने की हिम्मत रखो,
आज पैसा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम उसके गुलाम हो। तुम सुबह उठते हो और दिमाग नहीं चलता, खर्च चलता है। क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, ये तुम तय नहीं करते, ये तय करता है तुम्हारा खर्च। और जिस दिन खर्च इंसान को कंट्रोल करने लगे, समझ लो खेल खत्म। तुम सोचते हो तुम आजाद हो, लेकिन सच ये है तुम EMI के गुलाम हो, तुम ऑफर के गुलाम हो, तुम डिस्काउंट के गुलाम हो, तुम सब ले रहे हैं के गुलाम हो। और गुलाम को हमेशा लगता है कि वो खुद फैसला ले रहा है, असल में वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा होता है। नोटिफिकेशन आया, खर्च। सेल लगी, खर्च। मूड खराब, खर्च। खुशी हुई, खर्च। कोई ब्रेक नहीं, कोई सोच नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। और फिर कहते हो पैसा रुकता नहीं। पैसा रुकेगा कैसे? तुमने उसे रोकने की कोशिश ही नहीं की। सुनो ध्यान से, कंट्रोल पैसे से नहीं आता, कंट्रोल तुमसे आता है। जिस दिन तुमने खर्च को ना कहना सीख लिया, उसी दिन पैसे ने तुम्हें इज्जत देना शुरू कर दिया। लेकिन ना कहना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ना कहना मतलब खुद से लड़ना, और ज्यादातर लोग दुनिया से तो लड़ लेते हैं, खुद से नहीं। तुम कहते हो बस इस बार, छोटी सी चीज है, मैं डिजर्व करता हूं, और यहीं तुम हार जाते हो। याद रखो, हर छोटा खर्च एक वोट है। या तो तुम अपने कंट्रोल के पक्ष में वोट डालते हो, या अपनी गुलामी के। बीच का कुछ नहीं होता। जिस आदमी का खर्च उस पर हावी है, उसकी जिंदगी में कभी स्थिरता नहीं आती। वो हर महीने नई उम्मीद से शुरू करता है और पुरानी गलती पर खत्म करता है। फिर वो थक जाता है, फिर वो खुद को दोष देता है, लेकिन असली समस्या वो नहीं देखता। उसने कभी कंट्रोल लिया ही नहीं। कंट्रोल मतलब खर्च रोक देना नहीं, कंट्रोल मतलब खर्च से पहले रुक जाना। खुद से पूछना, क्या ये जरूरी है? क्या ये मुझे आगे ले जाएगा, या सिर्फ आज अच्छा लगेगा? और अगर जवाब साफ नहीं है तो जवाब ना है, सिंपल। लेकिन दिमाग इस सिंपल बात को कभी मानना नहीं चाहता, क्योंकि दिमाग तुरंत सुख चाहता है, और पैसा तुरंत सुख का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए या तो तुम तुरंत सुख छोड़ोगे, या फिर लंबी आजादी। दोनों साथ नहीं मिलते। यही वो जगह है जहां आदमी तय करता है कि वो मालिक बनेगा या गुलाम। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने खर्च पर हाथ रखना है और कहना है, अब मैं तय करूंगा। शुरुआत में अजीब लगेगा, लोग कहेंगे इतना बदल कैसे गया, इतना सोचने लगा। लेकिन याद रखना, जो कंट्रोल में आता है वही आगे जाता है, और जो बहता है वो खत्म हो जाता है। पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे कंट्रोल में रखता है। बाकी सब सिर्फ कमाते हैं और खो देते हैं। आज अगर तुम्हें ये बात कठोर लग रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि गुलामी हमेशा आरामदायक लगती है और आजादी हमेशा तकलीफ देती है शुरुआत में। लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यही वो फैसला था जिसने सब बदल दिया। कंट्रोल आया, पैसा आया। ये लाइन सिर्फ दोहराने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। और अगर ये आवाज तुम्हें आईने की तरह सच दिखा रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ मन बहलाया नहीं जाता, यहाँ कंट्रोल वापस दिलाया जाता है। याद रखो, कंट्रोल आया, पैसा आया। और जिस दिन तुमने कंट्रोल वापस ले लिया, उस दिन तुम सिर्फ पैसे में नहीं, जिंदगी में भी अमीर हो जाओगे। अब कोई कहानी नहीं, अब कोई बहाना नहीं, अब कोई कल से नहीं, अब सिर्फ एक पल है, और उसी पल में तुम्हारी पूरी जिंदगी छुपी है। आज फैसला लो या हमेशा खाली रहो। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आज तय करते हैं, दूसरे जो हर दिन सोचते रहते हैं। और फर्क सिर्फ पैसे का नहीं होता, फर्क इज्जत का होता है, फर्क आत्मसम्मान का होता है। तुम भी जानते हो, अगर आज नहीं बदले तो अगले महीने भी वही हाल होगा, अगले साल भी वही कहानी। कमाई आएगी, खर्च जाएगा, और तुम फिर कहोगे कुछ बचा ही नहीं। सच सुनो, बदलाव कभी अपने आप नहीं आता, बदलाव हमेशा फैसला मांगता है। और फैसला आराम में नहीं लिया जाता, फैसला तकलीफ में लिया जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग कभी फैसला नहीं लेते। वो दर्द से बचते हैं और आराम में धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। पैसा उन्हीं के पास रुकता है जो फैसला करते हैं। फैसला क्या? कि अब जैसे चल रहा था वैसे नहीं चलेगा, कि अब हर खर्च सोच समझ कर होगा, कि अब मैं अपने भविष्य से चोरी नहीं करूंगा। लेकिन दिमाग तुरंत बोलेगा, थोड़ा टाइम और, अभी माहौल सही नहीं, अभी मजा कर लेते हैं। यही आवाज तुम्हें सालों से खाली रखे हुए है, और ये आवाज कभी खुद नहीं जाएगी, इसे तुम्हें ही चुप कराना पड़ेगा। आज नहीं तो कभी नहीं, यही सबसे बड़ा सच है। जो आदमी आज फैसला नहीं करता वो कल भी मजबूर रहता है, और मजबूरी पैसे की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम सोचते हो थोड़ा और कमा लेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आदतें कमाई से नहीं बदलती, आदतें फैसले से बदलती हैं। और फैसला आज लिया जाता है, अभी, इसी पल, जब ये आवाज तुम्हारे कान में नहीं सीधे दिल में उतर रही है, क्योंकि कल ये आवाज भी नहीं आएगी।
कल फिर नोटिफिकेशन होंगे, ऑफर होंगे, लोग होंगे, बहाने होंगे और तुम फिर भीड़ में खो जाओगे। लेकिन आज तुम अकेले हो और सच के सामने खड़े हो। आज तुम तय कर सकते हो कि तुम अपने पैसों के मालिक बनोगे या हमेशा हालात के गुलाम रहोगे। कोई जादू नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ एक सीधी लाइन है, या तो आज या कभी नहीं। जो आदमी आज फैसला ले लेता है वो धीरे धीरे बदलता है। एक खर्च कम करता है, एक आदत तोड़ता है, एक नियम बनाता है और साल के अंत में वो खुद को पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसके चेहरे पर डर नहीं होता, उसकी आवाज में झिझक नहीं होती, उसकी जेब में खामोशी नहीं होती। और जो आदमी आज टाल देता है वो भी बदलता है, लेकिन उल्टा, वो और थकता है और चिड़चिड़ा होता है और दूसरों को दोष देता है और अंदर से जानता है मैंने मौका छोड़ दिया। आज तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक आसान है, कुछ मत बदलो, बस सुनो और आगे बढ़ जाओ। दूसरा मुश्किल है, फैसला लो और खुद से टकराओ, लेकिन